आप देख रहे हैं केवल सच। जिंदाबाद जिंदाबाद लॉन्ग लिव पब्लिक सेक्टर को बेचना बंद करो पब्लिक सेक्टर को बेचना बंद करो देख रहे हैं केवल सच। मैं वेंकटेश कुमार। अभी जहानाबाद में भारतीय जीवन बीमा जो ब्रांच है उस ब्रांच में यहाँ के कर्मी हड़ताल पर हैं और हड़ताल का कारण क्या है आइए इन लोगों से हम जानते हैं। इन लोग दो दिवसीय हड़ताल पे लोग हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या कारण क्या है हड़ताल का। सबसे पहला कारण हमारा आईपीओ को लेकर के है। सरकार ने अभी जो एलआईसी के निजीकरण का एक रास्ता खोल दिया है आईपीओ के थ्रू, तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार अपने मनमाने से इस सरकारी उपक्रम को, जिससे इतना सारा घर फलता फूलता है, उसको ऐसे ही सरकार निजीकरण की भट्टी में नहीं झोंक सकती है। नाम बताइए। मैं कुमार सत्यम, बेस सेक्रेटरी जहानाबाद ब्रांच का एलआईसी ऑफिस। यहाँ पे हम लोग इसके लिए इकट्ठा हुए हैं। सारे ही लोग हमारे AIA ऑल इंडिया एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से हम लोग सारे लोग हैं, फेडरेशन के लोग हैं। और ये तो जन संगठन, आज आप जान रहे हैं कि लगभग 2 करोड़ कर्मचारी जो हैं आज स्ट्राइक पे हैं। ऑल इंडिया में लगभग 2 करोड़ कर्मचारी अभी स्ट्राइक पे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न एलआईसी में हम लोग इसलिए हैं क्योंकि हम लोग आईपीओ का पुरजोर विरोध करते हैं। एलआईसी के आईपीओ से सरकार ने निजीकरण का जो एक रास्ता खोला है उसका हम लोग विरोध करते हैं। उसके बाद पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के लिए और नई पेंशन व्यवस्था जो एनपीएस है, वो एनपीएस को हम लोग स्क्रैप करने की मांग करते हैं सरकार से। और सरकार से ये हम लोग अपना विरोध जता करके उनको ये बताना चाहते हैं कि अगर सरकार चाहेगी, कुछ भी कल को चाहेगी कि अब हम इसको बढ़ा के 25% कर दें, अब इसको 30% कर दें, या अब इसको निजीकरण करते हुए इसको निजी हाथों में सौंप दें। निजीकरण अगर होती है आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? निजीकरण होगी हमारे साथ, हमको तो बाद में समस्या आएगी। हमारा तो एम्प्लॉयमेंट हो चुका है यहाँ पे, लेकिन जो नए एम्प्लॉयज़ है जिनको नया यहाँ पे भर्ती होना है, या आम पब्लिक, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है। पब्लिक यहाँ पे इसलिए पैसा लगाती है क्योंकि उनको पता है कि इस पे सरकार की 100% गारंटी है, ये सोवेरियन गारंटी है इस पे सरकार की। तो पब्लिक को ये बात समझ में नहीं आएगी कि सोवेरियन गारंटी 10% आपने ले आया, तो पब्लिक इसके ऊपर से अपना ट्रस्ट खो देगी, पब्लिक अपना ट्रस्ट इस पर कम करेगी। तो इससे अल्टीमेटली हम लोगों को भी नुकसान होगा ही होगा, और राष्ट्र को सबसे बड़ा नुकसान होगा। जो एलआईसी आज बाढ़ पीड़ित में, कोरोना संक्रमण में, हर चीज़ में एलआईसी सरकार को मदद करती आई है। 1956 से लेकर अब तक सरकार को हम लोगों ने 32 लाख करोड़ से ज़्यादा का डिविडेंड दिया है उनको। तो इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि ये चीज़ जो बरकरार है वो बरकरार रहे, और निजीकरण का विरोध करते हुए हम लोग 2 दिन के राष्ट्रीय हड़ताल पे बैठे हैं। निजीकरण के अलावा और कौन सा मुद्दा है आपका? और हमारी ये फैमिली पेंशन प्लान का है, और ये न्यू रिक्वायरमेंट क्लास 3-4 का भी। आपका क्या नाम है? आलोक कुमार। मैं ये बेस का मेंबर। इसी मांग के और भारत सरकार की नीति के खिलाफ हम लोग जो सरकारी चीज़ को बेचने जा रही है वो खिलाफ में हम लोग ये आज 2 दिन का स्ट्राइक पर हम लोग हैं। और एलआईसी में राष्ट्रव्यापी हड़ताल। मजदूर संगठनों, जन संगठनों तथा कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर ऑल इंडिया इंश्योरेंस एसोसिएशन तथा एलआईसी एम्प्लॉयर फेडरेशन के तत्वाधान में एलआईसी जहानाबाद शाखा में हड़ताल के कारण कामकाज पूरी तरह ठप रहा। हड़ताली कर्मियों की मांगों में एलआईसी में आईपीओ का विरोध, एलआईसी में एफडीआई वृद्धि का विरोध, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के निजीकरण का विरोध आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त मांगों में कई नई पेंशन योजना को हटाकर पुरानी पेंशन योजना लागू करना, फैमिली पेंशन में सुधार, पेंशन में वृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों में वेतन संशोधन तुरंत लागू करना, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बहाली आदि शामिल है। इस अवसर पर सचिव कुमार सत्यम, संयुक्त सचिव विपुल कुमार एवं अध्यक्ष बाल मुकुंद कुमार के साथ जयप्रसाद, आलोक कुमार, प्रेमनाथ, अमन कुमार, अनुराग रंजन, शुभ्रा कुमारी, ज्योति रानी, प्रणब प्रियदर्शी, पवन कुमार इत्यादि मौजूद रहे।